टू फिक्स लैग इन फ्री फायर, हाउ टू फिक्स लैग इन BGMI, या फिर किसी भी गेम में आप लैग को कैसे फिक्स करना चाहते हो, अपने डिवाइस का परफॉर्मेंस कैसे बेटर करना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हो रिसेंटली जो है फ़ोन के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, पता है ना, और ज़्यादा बढ़ने वाले भाई, और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और ये सब क्यों हो रहा है ये भी जानते होंगे, AI के चक्कर में, क्योंकि AI को लग रहा है ये रैम रोम का चक्कर है, तो उसको जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो है फ़ोन के कंपनीज़ के लिए मिल ही नहीं रहा है। ऑब्वियस सी बात है, फ़ोन की कंपनीज़ को मिलेगा नहीं, तो जो फ़ोन पहले हमको सस्ते में मिलता था आज वो बहुत महंगा हो चुका है। तो भाई अपना पुराना फ़ोन मत बेचना, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत बेचो भाई। तुम्हारे पास जो फ़ोन है उसको अपने पास रखो, उसका परफॉर्मेंस बढ़ाओ, उसमें लैग फिक्स करो और गेम एंजॉय करो। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे भाई मेरा फ़ोन रूट ही नहीं होता है भाई, वरना मैं बड़ा ही खेलता। गाइज, जो इस चैनल पे आपको वीडियोस देखने को मिलेगी वो विदाउट रूट के साथ भी आएंगी और रूट के साथ भी आएंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये विदाउट रूट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि लैग कैसे फिक्स करना है फ्री फायर, PUBG या फिर किसी भी गेम में। बेसिकली यहाँ पर हम शिजुकू का हेल्प लेंगे। अब शिजुकू का हेल्प लेके हम एक कमांड वाला जो एनवायरनमेंट है वो सेटअप करेंगे, फिर उसके बाद जो है उसी कमांड वाले एनवायरनमेंट से हम और एक एप्लीकेशन को सेट करेंगे, एंड फाइनली ये तीन इसका कॉम्बिनेशन यूज करके हम अपने फ्री फायर या फिर BGMI या फिर किसी भी गेम में लैग कम करेंगे। ठीक है, तो नोट दिस पॉइंट कि ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और विदाउट रूट होने वाला है, तो डेफिनेटली वॉच कर लेना। ओप्पो, वीवो, आईकू, फाइकू, जितने भी लोग हो तुम लोग जिनको मतलब अलाउ ही नहीं कर रही है कंपनी बूटलोडर अनलॉकिंग रूटिंग का, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। या फिर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो रूटिंग करके, तो बेटर रहेगा कि इस वीडियो को फॉलो करो, डेफिनेटली आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो वीडियो के एंड तक के बने रहो। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो चलो प्रोसेस को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको शिजुकू का सेटअप जो है वो करके रखना है। अगर आपको नहीं पता शिजुकू का सेटअप कैसे करते हैं तो उसके रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो उसको आप देख लेना पहले। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको ये दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेने हैं। ठीक है, तो दोनों एप्लीकेशन की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो ये A-Shell एप्लीकेशन है इसको ओपन करना है। ठीक है, मेक श्योर कि आपका शिजुकू सेटअप होना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करना, और यहाँ पर अगर कुछ परमिशन पूछता है अगर आपका शिजुकू, तो उसको पूरा परमिशन जो है शिजुकू का इस A-Shell एप्लीकेशन को डेफिनेटली देना। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्या करना है बताता हूँ आपको, रुको। अब यहाँ पर जो सीन एप्लीकेशन है इसको आपको करना है ओपन। ठीक है, तो सीन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ADB मोड जो हमें ऑप्शन मिल रहा है इसको हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग मोड है। ADB मोड को टिक किया, फिर इनेबल किया ऑप्शन को, फिर यहाँ पे एग्री पे क्लिक किया। अब यहाँ पे एक कमांड देंगे ये, तो ये कमांड आपको करनी है कॉपी। ठीक है, और A-Shell के अंदर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है इस कमांड को पूरा कर लेता हूँ कॉपी। ओके, तो ये कमांड जैसे ही कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम A-Shell के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम करेंगे इस कमांड को पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर जो राइट साइड में ऊपर जो बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जो है रनिंग होगा प्रोसेस, तो यहाँ पर जो है बिजी बॉक्स रन हो चुका है इंस्टॉल होके। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर ADB मोड पे फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो कुछ सेटअप करेगा, थोड़ा परमिशन वगैरह लेगा और यहाँ पर एप्लीकेशन फाइनली खुल जाएगा। तो एप्लीकेशन यहाँ पर खुल चुका है। अब यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताने वाला हूँ, उसको केयरफुली फॉलो करना। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही है, बट आपको नहीं होना है यहाँ पे कंफ्यूज। आपको यहाँ पर ध्यान से कुछ सेटिंग्स करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले ऊपर लेफ्ट साइड में आ जाते हैं हम। ओके, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं मेनू के ऊपर। मेनू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे चलते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा DPI रेजोल्यूशन एडजस्टमेंट, इस पे आपको करना है क्लिक। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर HD, फुल HD, 2K, 4K यहाँ पे ऑप्शंस है। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे कि क्वालिटी जो है हम डिस्प्ले का रेजोल्यूशन थोड़ा कम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ एकदम कम HD पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम करेंगे इसको ओके। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है आपका जो रिजोल्यूशन है वो यहाँ पर कम होगा। उससे पे सेव करने से पहले यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको चेक करने को बोलेगा आप प्रॉपरली स्क्रीन अगर काम कर रहा है
तो फिर आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम आ जाते हैं सीन एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे, मैंने तो अपने फ़ोन का रिजोल्यूशन जो एकदम कम सेट करा है, तो अभी स्मूथनेस थोड़ी बेटर लग रही है। ठीक है, अगर आपके केस में कोई इशू अगर आप फेस कर रहे हो, मतलब जैसे ही आपने स्क्रीन का रिजोल्यूशन कम किया, अगर आपको कुछ इशू लग रहा है, तो फिर से आप इसी ऑप्शन पे आके एक तो रीस्टोर कर सकते हो अपनी सेटिंग्स, या फिर थोड़ा और बढ़ा के देखो। तो मैंने तो HD करा था, आप फुल HD करके देखना, अप्लाई करके देखो। ठीक है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है डिस्प्ले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेट कर लेना। जितना कम हो सकता है उतना कम करो HD वगैरह। ओके, ये ऑप्शन समझ गया। अभी नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर हम चलते हैं। एप्लीकेशंस के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर बहुत पूरे आपको जो है ऐप्स देखने को मिलेंगे, जो ऐप्स आपके डिवाइस के अंदर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब आपको जो एप्लीकेशन आप यूज नहीं करते हो ज्यादा, उन एप्लीकेशन के बॉक्सेस को टिक कर लेना है आपको इस तरह से। उसके बाद राइट बटन पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन है, क्लियर डेटा, अनइंस्टॉल, फ्रीज, डेक्स करके। तो हम फ्रीज वाले ऑप्शन को यूज में लेंगे। ठीक है, होता क्या मैं बताऊंगा आगे आपको। तो ये फ्रीज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको और एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पे जो पहला रिस्ट्रिक्ट करके जो ऑप्शन है, इसको ऑन करके ओके करना है। इससे क्या होता है कि जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में नहीं चलेगा। इससे दो चीज यूज में हो जाएगी, मतलब दो चीज का फायदा है। पहला, रैम यूज नहीं होगा बैकग्राउंड में, दूसरा बैटरी से होगा। तो दो फायदे यहाँ पर इस एक चीज से हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको इनेबल करके आपको ओके करना है इस तरह से। ठीक है, तो जैसे ही ओके करोगे ये ऑपरेशन करेगा। कंप्लीट होने के बाद जो एप्लीकेशन है ना, वो सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपकी बैटरी सेव तो होगी, बट बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन ही नहीं रन करेगा। तो ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा आपके डिवाइस के लिए, आपके गेम्स के लिए। तो अच्छा परफॉर्मेंस बाहर निकल के आएगा। ठीक है, और आपको फिर से उस एप्लीकेशन की ज़रूरत है, नॉर्मली उस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे ओपन होगा। आपको फिर से इधर आने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली वो ऐप्स जो है लॉन्चर के ऊपर दिखेंगे आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने एप्लीकेशन को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है उन सभी को टिक करके राइट मारो, फिर फ्रीज मारो, हो जाएगा। है ना सही? तो ये था पूरा प्रोसेस, समझ गए आप? तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। आप कुछ सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ गेम के अंदर, अगर आप फ्री फायर वगैरह खेलते हो तो उसके कुछ सेटिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, जिससे आपका जो फ्री फायर है वो थोड़ा ज़्यादा स्मूथ चलेगा। लेकिन उससे पहले कुछ और ऑप्शंस भी है यहाँ पर, वो भी मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं चूज मॉनिटर के ऊपर। तो यहाँ पर टेम्परेचर मॉनिटर, CPU मॉनिटर, प्रोसेस मॉनिटर सब मिलेंगे। FPS स्टेट्स का भी यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर मॉनिटर को ऑन कर दिए, यहाँ पर टेम्परेचर शो करता है कि कितना आपके डिवाइस के ऊपर टेम्परेचर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद और भी काफ़ी सारे मॉनिटर्स हैं। FPS स्टेट्स को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर इसको ऑन करते ही FPS लाइव मीटर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो भी विदाउट रूट के आप FPS मीटर को ऑन कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ शिजुकू। सही है ना? इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बन सकता है, लेकिन चलो इसी वीडियो में मैंने कवर कर लिया। तो यही यहाँ पर आपको कुछ मॉनिटर्स मिल जाएंगे, तो आपको कुछ देखना हो तो यहाँ पे इनेबल करके आप देख सकते हो। चलो अब मैं फ्री फायर के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताता हूँ जिससे आपका लैग थोड़ा सा फिक्स होगा और अच्छा आउटपुट आएगा। तो पहले ग्राफिक्स को स्मूथ पे सेट करना, उसके बाद FF Max पे आके यहाँ पर डिस्प्ले यूर ओन लॉबी को ऑफ कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा अकाउंट एंड बेसिक, यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है, ऑप्टिमाइजेशन। तो ये 3 सेटिंग्स कर लेना तो फ्री फायर में लैग, मोस्ट ऑफ द लैग जो है वो फिक्स हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू गाइस, गुड बाय, टेक केयर।